बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप 1 और टाइप 2 सीखी थी। टाइप 1 में मैंने आपको हिंट दिया था कि टाइप 1 में हमारे पास एक टर्म होगी और साथ उस टर्म का स्केयर होगा। इसकी टेक्निक हमने क्या बनाई थी? हमने कहा था कि जो टर्म होगी उसको हम वाई का नाम देंगे। ज़ाहिर बात है, ये जो फिर दूसरी टर्म है ये इसी का स्केयर है ना, तो वो हमारे पास वाई स्केयर बन जाएगी। ये टाइप 1 थी। टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में था कि हमारे पास एक नंबर था और उसकी जो पावर है एक्सपोनेंट, उसमें एक्स आ रहा था। जैसे एक्स प्लस 1 आ गया, एक्स प्लस 2 आ गया, या 3x-9 आ गया। यहाँ कोई नंबर था, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। इसका मेथड क्या था? इसका मेथड हमने ये डिसाइड किया था कि हम जैसे ये 3 है, 3 पावर एक्स अलग कर लेंगे, 1 अलग कर लेंगे। अगर एक्स प्लस 2 होगी, 3 पावर एक्स अलग कर लेंगे, 3 पावर 2 अलग करेंगे। अगर 3x-9 होती तो 3 पावर 3x अलग कर लेते, -9 अलग कर लेते। ये टाइप 1 और 2 थी। ये प्रीवियस हमने हाईलाइट भी किया था कि कौन से टाइप 1 के क्वेश्चन है, कौन से टाइप 2 के क्वेश्चन। आज हमने थर्ड टाइप पढ़नी है। थर्ड टाइप करवाने से पहले आप मेरी एक बात नोट कर लें। पहले भी मैंने बताई हुई है, दोबारा आप नोट कर लें कि 5.4 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने किसी न किसी टर्म को नाम देना है। किसका नाम देना है? वाई का। अगर आपको ये पता चल जाए कि वाई का नाम किसको देना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब हम किसी न किसी टर्म को वाई का नाम देंगे ना, तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। थर्ड टाइप में आपको x प्लस 1 ओवर एक्स ये नजर आ सकता है, या x माइनस 1 ओवर एक्स नजर आ सकता है, और साथ इधर एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर होगा। ये है टाइप थर्ड। इसको जरा दोबारा देख लें कि थर्ड टाइप में x प्लस 1 ओवर एक्स नजर आएगा, या और इन दोनों में से एक चीज नजर आएगी, या x माइनस 1 ओवर एक्स नजर आएगा। चाहे इधर x प्लस 1 ओवर हो, चाहे x माइनस 1 ओवर एक्स हो, सेकंड आपको एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर नजर आएगा। अगर ऐसा नजर आ जाए तो आप मेरे बच्चे इसको नाम देंगे वाई का। अब सवाल यह है कि इसको किसका नाम देना है। जब आप इसको वाई का नाम देंगे फिर आप इसका ले लेंगे स्केयर। वो मैं लूंगा तो आपको समझ आएगी। जैसे ही आप स्केयर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर को क्या नाम देना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं, फिर मैं जब सॉल्व करवाऊंगा तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देखें, आप 8th पार्ट की तरफ आए तो यहाँ ये आपको x प्लस 1 ओवर एक्स नजर आ रहा है, ये एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर नजर आ रहा है। तो ये आपकी थर्ड टाइप होगी। इधर आए, 9th पार्ट की तरफ आए तो ये आपको x माइनस 1 ओवर एक्स नजर आ रहा है, ये एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर नजर आ रहा है। तो ये भी आपकी थर्ड टाइप हो गई। ये दो क्वेश्चन तो फिलहाल हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे फिर हम बात करेंगे अभी बाद में। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, मगर इसको इस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे बच्चे 8th पार्ट है एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है ना कि ये टाइप कौन सी है। देखें, ये आपको x प्लस 1 ओवर एक्स नजर आ रहा है, ये एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर नजर आ रहा है। तो ये थर्ड टाइप है। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसको y का नाम देना है। ठीक है, किसको? x प्लस 1 ओवर एक्स को। तो मैं लेट करूंगा, ये लेट का लफ्ज लिखा करें आप कि
x प्लस 1/x जो है इसको मैंने y का नाम दे दिया। उसके बाद अभी मैंने बताया है कि जब आपने इसको नाम देना है ना, तो उसके बाद आपने फौरन बोथ साइड पे स्केयर ले लेना है। मैं स्केयर लेता हूँ, ये x प्लस 1/x इधर भी स्केयर आ गया और दूसरी साइड पे क्या है y का भी स्केयर आ जाएगा। अब यहां हम स्केयर ओपन करते हैं, यह है a प्लस बी होल स्केयर। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और राइट साइड पे वाई स्केयर एज इट इज। अब a कौन है x, b कौन है 1/x। इधर लिख देते हैं x, इधर लिख देते हैं 1/x। ये 2ab था ना, 2 की जगह 2, a की जगह x, b की जगह 1/x। ये x इस x से कट गया। ये याद रखा करें, ये जो आप ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से कटिंग करते हैं तो ये तब होता है जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, यहां कटिंग नहीं करनी। अब देखें, ये है x का स्केयर, ये है 1/x का स्केयर बन जाएगा ना, 1 का स्केयर 1, x का स्केयर एज इट इज, 2 1s आर 2, दिस इज इक्वल टू y स्केयर। आप देखें, हमने x प्लस 1/x को नाम दिया था y का। ये हम काम क्यों कर रहे हैं कि ताकि हमें पता चले कि x स्केयर प्लस 1/x स्केयर को किसका नाम देंगे। तो हमें चाहिए x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये 2 हमें नहीं चाहिए। 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर आएगा y स्केयर माइनस 2। सही है बच्चे। तो अब मैं ये जो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर है, इसकी जगह लिख देता हूं y स्केयर माइनस 2, यह है प्लस 2, इधर प्लस 2 एज इट इज, यह है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x की जगह मैंने लिख दिया y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। यहां एक काम आपने करना है, इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का और यहां ऊपर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ताकि उसको पता चले कि ये बात यहां ख़त्म हो गई है। अब ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। अब ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना हमें आता है। वाई स्केयर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 33 ये हो जाएगा माइनस 35, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 है, 1 को माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35 आएगा। इसके पेड़ बनाने हैं कि माइनस करने से x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, 2 बने, 7 5s आर 35। यहाँ y था, सॉरी, y के साथ कौन सा साइन है प्लस, बड़ी वाली के साथ आएगा प्लस, ऊपर माइनस है तो जो साइन बड़ी का है छोटी वाली का वो नहीं आएगा। अब हम मिड टर्म को ब्रेक कर देते हैं, वाई स्केयर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखें y कॉमन आ रहा है, मैं y कॉमन ले लेता हूँ, पीछे बचेगा y प्लस 7। इन दोनों में से देखें तो -5 कॉमन आ रहा है, मैं -5 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे बचेगा y प्लस 7। देखिए नेक्स्ट तो आपको आता है, लास्ट में से आपने अभी लेक्चर स्किप नहीं करना, एंड वाला स्टेप आपने समझना है। इधर y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इधर से y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y का आंसर क्या आया -7, इधर y का आंसर क्या आया 5 आया। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था, हमने x का ही आंसर निकालना है। अब हम देखते हैं कि हमने y, किसको हमने y कहा था, ऊपर देखिए ना x प्लस 1/x को हमने y कहा था। तो जहां जहां y है
उसकी जगह मैं x प्लस 1/x पुट कर देता हूँ। तो यहाँ फिर मैं लिख लूँ बाई पुटिंग, जी बेटा मैंने लिख दिया। अब इस y की जगह हम लिख देते हैं x प्लस 1/x। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -7 और इधर x प्लस 1/x दिस इज इक्वल टू 5। इससे आगे अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ x, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -7। x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -7x। लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। सेम हेयर, यहाँ भी हम एलसीएम ले लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5। x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। ये फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाली, 7x उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये +1 एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। इधर आए, ये एक्स स्क्वायर 5x उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -5x बनेगा ना, और +1 एज इट इज। अब आप इस पे मिड ब्रेक मेथड लगाने की कोशिश करें, मगर नहीं लगेगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, उसके पेयर नहीं बनते। इधर भी नहीं लगता, इधर भी नहीं लगता। तो जब आपका मिड ब्रेक मेथड फेल हो जाए तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए a कितना है, b कितना है, c कितना है। इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो हमारे पास a 1 होगा, x के साथ 7 है, b 7 होगा, बगैर x वाला 1 है तो c 1 होगा। इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, a हमारे पास 1 होगा, b -5 और c जो है दिस इज इक्वल टू 1। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। ये मेरे बेटा मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 7 है, -7 प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट है, b स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर -4, a क्या है 1 है और c भी 1 है। नीचे आप लिखना 2a, 2 और a की जगह 1 आ जाएगा, सही है। ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 49 माइनस 4 45 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इधर देखें, x इज इक्वल टू -b, ये एक माइनस फार्मूले वाला आ गया, दूसरा माइनस b वाला, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। फिर प्लस माइनस b स्क्वायर रूट है, b स्क्वायर मीन -5 स्क्वायर -4, a क्या है 1 है और c भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1 आ जाएगा। x एज इट इज, माइनस माइनस +5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर होता है 25, लिख देता हूँ चलो, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा,
नीचे 2 1s आर 2। 45 में से 4 माइनस करेंगे, 45 नहीं 25 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 21 आएगा। ये आपका आंसर ठीक है। इधर देखें, यह है 45। बेटा आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आ जाए ना, तो कोशिश किया करें कि उस नंबर को आप 4 मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई लिख सकें। उसकी वजह क्या है कि 4 का स्क्वायर रूट निकल आता है, 9 का निकल आता है, 16 का निकल आता है। कम से कम ये 3 डिजिट्स तो आप याद कर लिया करें ना। अब ये जो 45 है, ये है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका फायदा क्या होगा? बड़ा फायदा होगा, ये भी नजर आ जाता है आपको। ये 9 है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, और ये स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे, नीचे 2 वैसे का वैसे। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी आपने सॉल्यूशन सेट भी लिखना है। पहले ये वाला जवाब लिख दें, -7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। फिर ये वाला लिख दें, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21/2। तो इन क्वेश्चन में आपने क्या करना था कि x प्लस 1 और x को y का नाम देना था। फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेनी थी। वो वैल्यू आप इधर पुट कर देंगे, वहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस पर आप मिड ब्रेक मेथड लगाएंगे, y का आंसर आ जाएगा। जब आपके पास y का आंसर आ जाएगा, फिर आपने y की जगह पुट कर देना है x प्लस 1 ओवर एक्स या x माइनस 1 ओवर एक्स। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, तो फिर आपके पास मोस्टली यहाँ पे मेरा ख्याल है क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा, मगर जिसमें मिड ब्रेक मेथड लगता होगा आप लगा देंगे। तो फिर आपका जो आंसर आएगा उसको आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ पार्ट आप चेक करें ना, तो ये भी वही टाइप बन रही है, मगर यहाँ x माइनस 1 ओवर एक्स है। कोई मसला नहीं है, जो भी होगा उसको y का नाम देना है। अब हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स दिस इज इक्वल टू y। इसके बाद हमने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है। ठीक हो गया। अब आप चेक करें, इधर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ चाहे माइनस हो प्लस हो, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab, वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स एक्स से कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए। 2 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, और यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो ये 2 लिखा हुआ है, 2 एज इट इज। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 -25। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह क्या आना है, वाई आना है। तो यहां मैं लिख देता हूं वाई -17। यहाँ इज इक्वल टू 0 भी था, तो इधर भी मैं इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं। अब इसके बाद क्या करना है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 2 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -25y -17 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा 2y², फिर y वाली लिख लें, -25y प्लस 4 -17, ये हमारे पास बनेगा -13, दिस इज इक्वल टू 0। इस पे मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं, यहाँ 2 है, 2 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -26। अब इसके पेयर बनाने हैं, 26 वंस आर, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये आपके पास बनेगा 2y² -26y प्लस 1 हम लिखते नहीं हैं, -13 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन आ रहा है, y -13 बचेगा, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, y -13, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता ना वहाँ 1 कॉमन होता है। अब y -13 इंटू 2y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तो हमारे पास y -13 0 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y का आंसर कितना आया, 13, 1 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर से y का आंसर कितना आया, -1/2। अब हम देखते हैं कि y हमारे इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में ये था ना, y था x -1/x, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं पुट कर देता हूँ x -1/x, तो यहाँ फिर हमारे पास x -1/x 13 के इक्वल बन जाएगा, इधर x -1/x -1/2 के इक्वल बन जाएगा। ये मैंने y की जगह x -1/x लिख दिया। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें, एलसीएम आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 13। x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा x² -1, 13 उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इधर आए, इधर भी x एलसीएम आएगा, x² -1 इज इक्वल टू -1/2। अब इधर क्या होगा, इधर मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, -1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x² -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² -1 से, और -1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे -x आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x² -2 इज इक्वल टू -x, x उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको हम x² के बाद लिख देते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं, सही है। अब इन पे मिड ब्रेक मेथड नहीं लगता, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। x² के साथ जो होता है वो a है, a इज इक्वल टू 1 आएगा, x के साथ क्या है -13, b आएगा -13 और c आएगा -1। इधर देखें तो a आएगा 2, b आएगा 1 और c आएगा -2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हैं, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया फार्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूले वाला, और एक b की कीमत में भी माइनस है, प्लस माइनस b का स्केयर, b की वैल्यू कितनी है -13, -13 का स्केयर आ जाएगा, -4ac, -4a मेरे बच्चे 1 है, c -1 है, ठीक है, ये -1 लिखा हुआ है। 2 और a कितना है, a है 1, इधर आए -b मीन -1 प्लस माइनस b का स्केयर, b की वैल्यू है 1, 1 का स्केयर आ जाएगा, -4a कितना है 2 है, और c कितना है -2 डिवाइडेड बाई 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 2। अभी मैंने क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं,
नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 13, प्लस आप ना भी लिखें तो खैर है। माइनस 13 का स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर से ले लेना, तो ये आएगा 169। यहाँ एक बात का आपने ख्याल रखना है कि नेगेटिव का स्क्वायर यहाँ आपने नेगेटिव नहीं लिखना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ये -1 लिखा हुआ था ना, तो माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और x इज इक्वल टू इधर आ जाए तो -1 प्लस माइनस के रूट 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16 डिवाइडेड बाई 4। ये वाला प्लस अब हम नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस 169 में 4 ऐड करेंगे 173 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इधर क्या आएगा 16 प्लस 1 17 होगा, -1 प्लस के रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, उधर इधर था 45, तो उसको मैंने 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया था। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने डायरेक्ट सोल्यूशन सेट लिखना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले ये वाला आंसर लिखेंगे आप 13 प्लस माइनस के रूट 173 डिवाइडेड बाई 2, फिर -1 प्लस माइनस के रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका जवाब आ गया। बेटा ये 5.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9th पार्ट मैंने आपको करवा दिया। अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th और 5th पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है, ये इसी टाइप से मैच करता है। अब ये आते हैं हम 10th पार्ट पे। इसकी सबसे पहले पहचान सुन लें, ये भी इसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका एक तरीकाकार है बेटा, अगर ऐसा हो पहले x पावर 4 हो, फिर 3 हो, फिर 2 हो, फिर x हो, फिर x खत्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ देखें स्टार्ट में कौन सा नंबर है 2, इधर एंड में 2 है, इधर सेकंड जो है वो -5 है, इधर भी -5 है, यानी ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 10th पार्ट है, अभी आपको समझा के आया हूं। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड कर देना है। ये लिखा हुआ है ना 2x4, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, सबको एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड कर देना है। और 0 के भी आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। इसका फायदा क्या होगा अभी पता चल जाता है आपको। ये 2 एज इट इज, देखें बेटा इन दोनों की बेस सेम है, बेस हम एक दफा लिखेंगे। ये 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, -5 एज इट इज, इधर भी इन दोनों की बेस सेम है। 2 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है। यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 14। इधर देखिएगा ये है -5, नीचे 2 है ना, ऊपर 1 है, तो वो जो 1 है वो नीचे आके माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, x की पावर में 1 बचेगा मगर नीचे। दूसरे लफ्जों में आप ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर 1x है, नीचे 2x है, 1x कट गया, 1x बच गया।
ये एज इट इज, 0 को जिससे मर्जी डिवाइड कर दें, आंसर 0 ही रहना है। इसके बाद आपने यूं करना है कि एक्स स्क्वायर वाली को पहले लिख लो, यानी ये 2x स्क्वायर और जो ये वाली टर्म है इनको पहले लिखो, फिर x वाली लिखो। एक ये वाली है -5x, एक ये वाली है -5 डिवाइडेड बाई x। अब कौन सी बच गई है? -14। लास्ट में हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इन दोनों में से देखें तो -5 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा? x प्लस 1/x। और नेक्स्ट -14 इज इक्वल टू 0। ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। अब हम इसको y का नाम देते हैं, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर देते हैं, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab इज इक्वल टू y²। एक्स एक्स से कट गया, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² हमारे पास क्या आएगा? y² माइनस 2। इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको मैं 1 का नाम देता हूं। अब यहां हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये लिखा हुआ है 2 एज इट इज। 2 के बाद है x² प्लस 1/x²। हमने ये नहीं लिखना, इसका आंसर लिखना है। वो क्या है? y² माइनस 2। यह है -5, वो लिख लेते हैं। यह है x प्लस 1/x, ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह 5 आ जाएगा। -14 दिस इज इक्वल टू 0। 2 को y² से मल्टीप्लाई करूंगा, 2y² हो जाएगा। -2 को -2 से करेंगे, -4 -5y। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2y² माइनस 18y, सॉरी 18y नहीं, ये -5y था। ये -4 और -14 -18 दिस इज इक्वल टू 0। इस पे मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं। 2 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे, -36 आएगा। 9 4 आर 36, y के साथ माइनस है, माइनस ऊपर माइनस है, जो साइन बड़ी का वो छोटी का नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 9y प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इधर से y कॉमन आ रहा है, पीछे 2y माइनस 9 बचेगा। इधर से आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, पीछे 2y माइनस 9 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 9 को कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से नेक्स्ट हम करते हैं, यहां हमारे पास 2y माइनस 9 0 होगा, यहाँ y प्लस 2 0 होगा। ये देखें, इधर मैं लिख देता हूं, यहाँ हमारे पास 2y माइनस 9 0 होगा, यहाँ हमारे पास y प्लस 2 जो है ये 0 होगा। बेटा ये 9 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 9 आएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। 2 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने x प्लस 1/x को y कहा था, तो यहाँ मैं दोबारा y की जगह x प्लस 1/x पुट कर देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया कि y की जगह मैंने x प्लस 1/x पुट करना है। ये y है,
एक्स प्लस वन ओवर एक्स लिख देते हैं इसकी जगह, दिस इज इक्वल टू 9/2। इधर भी वाई की जगह एक्स प्लस वन ओवर एक्स लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू -2। सही हो गया मेरे बच्चे। नेक्स्ट आपको पता है, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 9/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन से, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन से, और जब 9 एक्स से मल्टीप्लाई होगा 9 एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज इक्वल टू 9 एक्स। ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, 9 एक्स उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से इधर आ जाएं, अब इधर एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, दिस इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर प्लस वन -2x, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उधर -2x था ना, इधर आके +2x हो गया, प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। इधर देखें तो ए हमारे पास 2 है, बी -9 है, सी 2 है, इधर ए 1 है, बी 2 है और सी 1 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिख देते हैं। चलें जी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस फार्मूले वाला, फिर बी भी माइनस है, वो आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे ना, प्लस माइनस के बाद स्क्वायर रूट है, यह बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है -9 है, -9 स्क्वायर, फिर ये -4a, ए 2 है, सी भी 2 है, नीचे है 2a, 2 इंटू 2 माइनस बी, प्लस माइनस, इधर आना बी का स्क्वायर, बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर -4 ए कितना है 1, सी भी 1 है, नीचे 2 इंटू ए है ना, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 आएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16 और 2 2s आर 4, ये आएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 1s आर 4 और नीचे 2a, ए की जगह आ जाएगा 1, 81 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 65, ये 4 एज इट इज, ये आएगा -2 प्लस माइनस 4 -4 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 0 प्लस करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x का आंसर आएगा -2/2, 2 2 से कट गया, तो यहाँ से x का आंसर आया -1। यही आपका जवाब है। अब आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है, उसमें पहले वे ये वाला जवाब लिख दें, फिर यहाँ से एक जवाब आया है -1। यहाँ पे ये वाली जो आपकी इक्वेशन आई है, इसको आप मिड ब्रेक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम रूटीन में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है हमने, तो मैंने आपको उसी से हल करवा दिया, जो आपको इजी लगे। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन था, रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ये पेज नंबर 110 पे है। ये भी इसी टाइप का, इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पहले x प्लस वन और x को y का नाम दे देते हैं और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये मैंने x प्लस वन और x को y का नाम दे लिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये x इस x से कट गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 2 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख देते हैं। -3, ये x प्लस 1 ओवर एक्स है, इसकी जगह हम y लिख देंगे। -2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं, वाई स्क्वायर 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -3y आ जाएगा। -2 -4 दिस इज इक्वल टू 0। इस पे मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं। वाई स्क्वायर -4y प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ रहा है, y-4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, y-4 इज इक्वल टू 0। फिर y-4 इंटू वाई प्लस 1 बचेगा। इधर आ जाएं, यहाँ से फिर y-4 0 होगा, यहाँ y प्लस 1 0 होगा। तो y किसके इक्वल आएगा, 4 के। इधर y किसके इक्वल आएगा, -1 के। अब हमने x प्लस 1 ओवर x को y कहा था, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। ये y है, इसकी जगह मैं लिखता हूँ x प्लस 1 ओवर एक्स, दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इधर x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। चलें जी, इधर हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 4x उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर आए, इधर फिर एलसीएम लेते हैं, तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। एक्स जब मल्टीप्लाई होगा -x, एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस का। अब हम a b और c की वैल्यूज लिख लेते हैं। a 1 है, b -4 है, c 1 है। इधर a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर 16, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 1s आर 2, इधर 1 का स्क्वायर 1, 4 1s आर 4 डिवाइडेड बाई 2। इधर आ जाएं, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा। फोर में से 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 आएगा। ठीक है मेरे बेटा, यहाँ ये है 12। 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका फ़ायदा क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस है, और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। अब देखें ये 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 से कट जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आएगा। ये एक एक्स आपका ये आया है, एक एक्स आपका ये आया है। सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। देखें ये मैंने सोल्यूशन सेट लिख दिया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। ये मेरे बच्चे 5th पार्ट है, मैंने ये सारा प्रोसीजर करके दिखा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स आया, वाई स्क्वायर -2। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर -2 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह वाई लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 4। अब ये नेक्स्ट देखें, ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई, ये -2 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 3y -2y -6 इज इक्वल टू 0।
y कॉमन आ रहा है, y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ रहा है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो y प्लस 3 को मैं ज़ीरो कर देता हूँ और y माइनस 2 को भी ज़ीरो कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। अब हमने x प्लस 1 ओवर x को y कहा था, तो वो मैं पुट कर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है ना। अब नेक्स्ट हम x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया। अब हम इधर एलसीएम लेते हैं, x एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम हेयर, इधर देखें a1 है, b माइनस 3 है, c1 है, इधर a1 है, b माइनस 2 है, c1 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। ये मेरे बच्चे देखें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। अब हम इसमें a, b और c की वैल्यूज पुट करते हैं। ये बेटा वैल्यूज पुट कर दी है ना, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 1 आर 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहना है। यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ फिर 4 माइनस 4, ये वही प्रीवियस की तरह, 9 में से 4 जाएंगे 5 आएगा, इधर 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 0, स्क्वायर रूट 0 होता है 0 के इक्वल, 2 प्लस माइनस 0 ओवर 2, 2 प्लस 0 प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 2 ही आना है। तो 2 ओवर 2, इसका आंसर आएगा 1। अब हम सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। पहला आंसर क्या आएगा 1, दूसरा क्या है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। इस पे मिड ब्रेक मेथड अगर आप लगाएंगे तो लग जाएगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये 5.4 का 11th और 12th पार्ट करेंगे। एक बात आपने मेरी याद रखनी है कि आपने सिर्फ इस लेक्चर को देखना नहीं है बेटा। जब आप कोई लेक्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आता है, मगर जब तक आप उसको सॉल्व खुद से नहीं करेंगे तो फिर पेपर में ये आपको नहीं आएगा, इससे आपकी गलतियां होंगी। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। शुक्रिया।